Hello everyone, today's topic is class discussion. क्लास डिस्कशन, कक्षा में परिचर्चा या कक्षा में बातचीत, कक्षा में परिचर्चा। रिसाइट एंड डिस्कस, इसको हमको पढ़ना है, गाकर पढ़ना है और डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक टीचर है, एक मैम है और ये कुछ बच्चे हैं। ओके, तो इसका मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको सारांश बता देता हूँ जिसमें क्या होता है। शिक्षिका ने कक्षा में विचार विमर्श आयोजित किए हैं। सभी विद्यार्थी और स्वयं शिक्षिका चर्चा में व्यस्त है, लेकिन जैन एक बच्ची है जो कि ये बच्ची जैन है, इसका नाम है जैन। ये जैन है, इसमें हिस्सा नहीं लेती है। वह हर समय बैठी रहती है, उदास बैठी रहती है और चुप्पी साधे घूरती रहती है। शिक्षिका उससे पूछती है कि उसे क्या कोई समस्या है। इस पर जैन बड़े साफ शब्दों में जवाब देती है कि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि वे उसकी तरह शांत प्रवृत्ति के होते हैं। इट में भी ये भी शायद ये लड़की भी जैन हो सकती है ना, ये भी जैन हो सकती है, नो प्रॉब्लम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. इसका अर्थ ये हुआ, पहले तो इसका अर्थ बता देता हूँ मैं आपका। एयर्ड का मतलब होता है आपका, एयर्ड का मतलब होता है खुलकर बोलना, खुलकर बोलना। एक ओपिनियन आया है, ओपिनियन का मतलब होता है आइडियाज, विचार। और एक आया ये बेयरली का मतलब होता है आपका मुश्किल से, मुश्किल से। चलिए इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। कक्षा की चर्चा में जैन, तुमने शायद ही कोई शब्द बोला हो। इन द क्लास डिस्कशन जैन, यू हार्डली सेड अ वर्ड। कक्षा की चर्चा में जैन, तुमने शायद ही कोई शब्द बोला हो। वी ऑल aired our opinions, but from you we barely heard. हम सब ने अपने विचार खुलकर व्यक्त किए, लेकिन तुम्हारी ओर से शायद ही कोई शब्द हमने सुना हो। You sat and stared in silence. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ, घिरा हुआ। और चैटर का मतलब होता है बातचीत, ठीक है ना। स्टेयर्ड का मतलब होता है देखना, घूरना। यू सैट मीन्स जैन, अब तुम मुझे बताओ। यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर, नाउ टेल मी जैन, है ना। और जैन, अब तुम मुझे बताओ और कृपया साफ साफ बताना कि बात क्या है। नाउ टेल मी जैन, एंड प्लीज़ बी प्लेन, इज़ देयर एनीथिंग द मैटर। यू सेट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस, तुम शांति से सबकी तरफ घूरती रहीं, चारों ओर घूरती रहीं, है ना। और तुमने एक शब्द भी नहीं बोला है। नाउ टेल मी जैन, अब जैन तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या समस्या है। एंड प्लीज़ बी प्लेन, वो मुझे बताओ जो तुमको दिक्कत हो। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि साफ साफ बताना कि मुझे बात क्या है। अब हम चलते हैं इसमें। जैन लुक्ड अप, जैन ने ऊपर देखा।
एंड देन शी स्पोक, और तब वो बोली। क्या बोली? हर वॉइस, वॉइस मतलब होता है आवाज़, लुक्ड मतलब होता है ऊपर देखना, है ना। हर वॉइस वाज क्लियर एंड लो, उसकी आवाज़ जो साफ और धीमी थी। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो। मतलब इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो शांत प्रवृत्ति के हैं। देयर आर मैनी पीपल्स इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो। आप जानती हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी शांत प्रवृत्ति के होते हैं। क्वाइट मतलब शांत, है ना। ये इसके राइटर हैं गैरवेस फिन। तो ये इसका वो था। अब हम आगे चलते हैं। डिस्कशन, टॉकिंग टुगेदर इन ए ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। एक ग्रुप में सिंगल एक ग्रुप में एक किसी सिंगल टॉपिक पर चर्चा करना। एयर्ड, मेक पब्लिक। बेयरली, ओनली, जस्ट। स्टेयर, लुक फिक्सडली विथ आईज वाइड ओपन, है ना। मतलब टकटकी लगा के उनको किसी चीज़ को देखते रहना। अब आ गया है नेक्स्ट आपका व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन द क्लास। कक्षा में कौन सा कार्यकलाप चल रहा था। कक्षा में कौन सा कार्यकलाप चल रहा था। तो आंसर होगा इसका अ डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। अ डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास। कक्षा में ऐसा कौन था जो शांत था। आंसर जेन वाज द क्वाइट वन इन द क्लास। हु वाज की जगह हम लिख देंगे केवल जेन, हु की जगह जेन लिख देंगे केवल। जेन वाज द क्वाइट वन इन द क्लास। सेकेंड भी हो जाएगा आपका। थर्ड वन, वाई वाज शी क्वाइट, वो चुप क्यों थी। नंबर 1, शी वाज एफ्राइड टू हर ओपिनियन, वह अपने जो ओपिनियन उसने रखा था उससे उसे डर था क्या। शी हेटेड द नॉइज़, वो शोर से नफ़रत करती थी। शी डिड नॉट लाइक द एक्टिविटी, वह एक्टिविटी को पसंद नहीं करती थी। फोर्थ है सी वाज क्वाइट बाय नेचर, और वह शांत प्रवृत्ति की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाज क्वाइट बाय नेचर। फोर्थ वन इज राइट। नाउ हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी क्लास में आपकी परिचर्चा होती है, वाद विवाद होता है, तो उस समय आप कक्षा में किस तरह से आपस में बात करते हैं। क्या आप हिस्सा लेते हैं, डू यू पार्टिसिपेट, क्या आप हिस्सा लेते हैं या चुप रहते हैं। आंसर होगा आई एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशंस, आई डोंट लाइक टू बी क्वाइट। मैं कक्षा में जब भी परिचर्चा होती है उसमें मैं भाग लेता हूँ, और मैं भी कभी शांत या चुप रहना पसंद नहीं करता। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका ये हुआ। नाउ थिंक एंड राइट। चूज 2 फ्रेंड्स इन योर क्लास who are very different from each other. Use the clues in the box to describe their nature. You may also add your own words to describe them. आपको अपनी कक्षा से 2 ऐसे बच्चों को चुनना है जिनका की स्वभाव बिल्कुल विपरीत है, और उनका जो वर्ड दिए गए इनके हिसाब से उनका आपको अपनी लैंग्वेज में उनको आपको यूज़ करना है। यू मे आल्सो एडेड योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब देम। आप अपने खुद के वर्ड्स इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने कर दिया है आपके लिए, आप चाहें तो आपका ओन भी लिख सकते हैं। अजय एंड विजय आर 2 फ्रेंड्स स्टडिंग इन माई क्लास। दे सिट टुगेदर एवरी डे बट दे
are different from each other. Ajay is naughty and Vijay is careless, whereas Vijay is friendly and careful. Ajay is very talkative and talks even in the presence of the teacher. But Vijay is quiet and studious. He is also helpful by nature. He is very regular in his work. Okay, you can write your own, no problem. Now let's talk. What is discussion? Discussion क्या होता है? To discuss means to talk together or decide something. When you do this, you are taking part in a discussion. Okay, read the sentence below. They tell us what happens in a discussion. नीचे पढ़ना और देखते हैं हम डिस्कशन में क्या होता है. इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव हिज आइडियाज़ वन बाय वन. डिस्कशन में हर व्यक्ति अपना आइडिया ये करके देता है बारी बारी के बाद. सम टेल वाई समथिंग शुड बी डन. कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों किया जाना चाहिए. अदर्स में टेल हाउ. और अन्य बोलते हैं कि उस काम को कैसे किया जाना चाहिए. नाउ पार्टिसिपेंट आस्क क्वेश्चन एंड आंसर देम. पार्टिसिपेंट कुछ क्वेश्चनों के आंसर पूछते हैं और उनके उत्तर देते हैं. मैनी आइडियाज़ आर गिवन. एवरी वन हेल्प्स टू डिसाइड विच आइडियाज़ आर द बेस्ट. बहुत सारे आइडियाज़ दिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं और हर प्रत्येक व्यक्ति कौन ये डिसाइड करता है कौन सा आइडिया बेस्ट है. ये डिस्कशन में होता है. नाउ नोट द पॉइंट्स. नोट द पॉइंट्स यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू द पार्क. आप एक पार्क में विज़िट करने जा रहे हैं, ठीक है ना. तो उसमें जाने से पहले आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना. तो इसमें आप चूज़ अ डे एंड टाइम. आप एक दिन को चुनिए और उसमें समय को चुनिए. फिर व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले. और आपको खेलने के लिए और कौन कौन से सामान को ले जाना है, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं. नंबर 3 असाइन ड्यूटीज़. और उस समय आपको उस विज़िट के दौरान आपको ड्यूटी भी देना पड़ेगी. कौन कौन को क्या क्या ड्यूटी देना पड़ेगी, ठीक है ना. कौन देखभाल करेगा, कौन क्या करेगा, ठीक है. थिंग्स टू ईट. और आपको उसमें क्या क्या चीज़ें खाना है, ये वाली भी आपको इन चीज़ों पर चर्चा करना पड़ेगी. इसमें भी ड्यूटी देना पड़ेगी, कौन सामान लेकर जाएगा वगैरह वगैरह. नाउ लुक एट द पिक्चर इन द पोएम. इमेजिन एंड राइट व्हाट द डिस्कशन इन द क्लास इज़ अबाउट. है ना. कविता में दिए गए चित्रों को देखना है, कल्पना करें और लिखें कि कक्षा में हो रही परिचर्चा किस विषय में है. आपको किताब में जो पिक्चर जो स्टार्ट हुआ है उसको देखना है कि उसमें परिचर्चा किस विषय में हो रही है. आपको इमेजिन करना है. नाउ fill in the grid given below by assigning qualities to each person. Some clues are given here to help you. ये जो हमें ग्रिड दी गई है इसमें कुछ लोगों को ड्यूटी दी गई है तो और क्लूज़ भी दिए गए हैं, वो हमको अब देखना है, ठीक है ना. ये क्लूज़ दिए गए हैं उन लोगों के लिए. संगीता लैंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर, ठीक है ना. संगीता अपने फ्रेंड से वो अपने पेंसिल उससे उधार लेती है. नीरव इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए चटर बॉक्स. नीरव को बातूनी बॉक्स कहा जाता है. प्रणव रिसेंटली सेव्ड ए कैट फ्रॉम ड्राइंग इन द लेक. प्रणव ने एक ऐसी ड्राइंग बनाई है जिसमें कि वह प्रणव ने एक बिल्ली को बचाई है ड्राइंग के माध्यम से, जो कि एक लेक में डूब रही थी. मेगा इज़ ए जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव. मेगा नीरव से जस्ट अपोजिट है. फिर है मिथाली ऑलवेज टीयर्स एवरीवन. मिथाली हमेशा एक दूसरों को परेशान करती रहती है. और रितु इज़ ऑलवेज सीन विथ ए हैंड बुक इन ए हैंड. तो इसमें हम देखते हैं ब्रेव कौन है. ब्रेव कौन है आपका? ब्रेव है आपका प्रणव, क्योंकि उसने एक बिल्ली को बचाया है. तो प्रणव. अब बता रहा नेक्स्ट आता है आपका नोटी. हु इज़ नोटी? नोटी मिथाली ऑलवेज टीयर्स. मिथाली. तो मिथाली के सामने हम यहाँ पे टिक कर देंगे. नेक्स्ट है हमारा क्वाइट. तो क्वाइट शांत कौन रहता है? शांत हमारी रहती है ये रहती है मेघा. मेघा इज जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव. तो मेघा के सामने हम टिक कर देंगे. अब हमारा टॉकेटिव बातूनी कौन है? बातूनी हमारा
नीरव। नाउ अब हमारा जेनेरस। जेनेरस कौन है हमारा? जेनेरस है हमारा कौन है जेनेरस? जेनेरस है संगीता लैंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर। तो संगीता के सामने हम ये टिक कर देंगे। नाउ अब और हमारा क्या बचा है? हमारा स्टूडियस। पढ़ाकू कौन है? ये है रितु इज़ ऑलवेज सीन विथ अ बुक इन हैंड। तो हम यहाँ पे इसके सामने, रितु के सामने ये टिक लगा देंगे। इस प्रकार से ये हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स रीड एंड डू। पढ़ो और करो। चिल्ड्रन हु शो exceptional bravery are honored with the bravery award to recognize their presence of mind। जो बच्चे अपने बहादुरी को दिखाते हैं, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाते हैं और बहादुरी दिखाते हैं, उनके लिए ब्रेवरी अवार्ड से, बहादुरी के उससे नवाजा जाता है। In 1957 the Indian Council of Child Welfare started these National Bravery Awards। Brave children are awarded cash prizes, free school education and a certificate from the Prime Minister of India। जो बहादुर बच्चे होते हैं उनके लिए एक तो आपका कैश प्राइज़ मिलता है और दूसरा प्राइम मिनिस्टर से आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। प्राइम मिनिस्टर से, ओके, प्राइम मिनिस्टर आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है और फ्री स्कूल एजुकेशन, उसके लिए फ्री स्कूल एजुकेशन मिलती है। फ्री स्कूल एजुकेशन भी मिलती है आप उसको, ठीक है। आप जो बच्चे ऐसा काम करते हैं। नाउ दे राइड ऑन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे परेड। और जो बच्चे ऐसा काम करते हैं उन बच्चों के लिए 26 जनवरी के रोज़ प्रधानमंत्री द्वारा कैश प्राइज़ दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और उनको हाथी की सवारी भी कराई जाती है। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। हर्ष श्रीवास्तव और 12-year-old boy and his 15-year-old sister rescued children from the attack of a raging bull। हर्ष श्रीवास्तव ने का जो जिसकी उम्र 12 साल है और उसकी बहन 15 साल है, उसकी बहन 15 साल की, उन्होंने एक बच्चे को एक सांड के अटैक से बचाया था, ठीक है ना। युमनान जयदेव सिंह 11 years old jumped into the flooded river and saved a 3 years old from drowning। The act of bravery was recognized because he saved the life of infant। युमनान जयदेव सिंह ने जो 11 वर्ष का है, उसने एक 3 साल के बच्चे को बहती नदी में से बचाया था, है ना। Find a story of bravery about a child। You can search for the story by talking to older people or watching TV program from a film or फ्रॉम अ फिल्म। आपको एक ब्रेवरी की कहानी, एक बहादुरी की कहानी को आपको संग्रह करना है, सर्च करना है आप वो चाहे तो अपने बड़े बूढ़ों से पूछ सकते हैं, आप टीवी पर देख सकते हैं या फिर किसी फिल्म से भी आप सर्च कर सकते हैं। अब राइट डाउन द स्टोरी ऑल्सो मेंशन इट्स सोर्सेज। नीचे कहानी लिखना है, उसके सोर्सेज लिखना है। नरेट द स्टोरी टू द क्लास, और उस कहानी को क्लास में सुनाना है। विच स्टोरी डिड यू लाइक द बेस्ट, राइट डाउन योर रीज़न। कौन सी कहानी अच्छी थी उसका आपको रीज़न लिखना है। चलिए नाउ अब आगे आपका राइट ए नोटिस, आपको नोटिस लिखना है। अ नोटिस टेल्स हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। आपको ध्यान देना है नोटिस क्या कहता है। हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। The girl and boys of class 5th wrote notice for the bulletin board. Read Sheila's notice. Discuss the question that follow. Okay? चलिए,
ये आपका एक नोटिस है. ओके, दिस इज ए नोटिस बोर्ड. दिस इज ए नोटिस बोर्ड, नो प्रॉब्लम. रीड द शीला नोटिस. सो शीला का नोटिस है. द ड्रामा कमेटी विल मीट इन द classroom. The drama committee will meet in the classroom on Monday at 2 o'clock. We will plan a play for our annual day. Will each one of you please bring a play? ठीक है ना. एक ड्रामा होने वाला है और सबको जो कि एनुअल डे पे होगा, सबको प्लान करना है और सबको एक एक ड्रामा लेकर आना है. और ये उसका नाम हो गया शीला. ठीक है ना. और यहाँ पे है डिस्कस द क्वेश्चन दैट फॉलो. क्वेश्चन है हु वाज टू मीट. हु वाज टू मीट ना. तो इसमें हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हु वाज टू मीट. आंसर हो जाएगा द ड्रामा कमेटी वाज टू मीट. द, यहाँ से देख लीजिए, द ड्रामा कमेटी वाज टू मीट. नेक्स्ट, when were they to meet. When were they to meet? They were to meet at 2 o'clock. They were to meet 2 o'clock. Where were they to meet? वो कहाँ मिलने वाले थे? They were to meet in the classroom. In the classroom. Okay. Now, fourth, what were they to do? They were to plan a play for their annual day. Okay, the lesson has finished. Thank you so much.